प्रिय भक्तों, चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? सुबह 5:51 से लेकर सुबह 10:43 तक इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है। कामदा एकादशी व्रत का पारण समय 20 अप्रैल 2024 सुबह 5:50 से 8:26 तक है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। प्रिय भक्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर हमारी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है व्रत करने की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत करें। अगर हम एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते और सारा दिन अच्छे काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, तो भी हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी माता की जय। तो चलिए अब हम व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति करवाती है। इस व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी, इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण करता है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का भोग भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है।
उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी। भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय।